हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे सिविक्स चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्लास 10th। अकॉर्डिंग टू टॉपिक आपके फुल लेसन्स के अंदर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन एग्जामिनर आस्क टू यू क्वेश्चन एंड डिफरेंट वे। अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे? फर्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पे देखें जो आपसे पूछा है, हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन डिक्टेटरशिप। आप कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी बेटर है डिक्टेटरशिप से। डिक्टेटरशिप मीन्स तानाशाही सरकार जो किसी की नहीं सुनती है, सिर्फ अपनी ही चलाती है। विच वैल्यू मेक डेमोक्रेसी बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स डिक्टेटरशिप और रूल ऑफ मिलिट्री, मोनार्की। लाइक दिस गवर्नमेंट्स को हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो डिफरेंट वे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट द मीनिंग ऑफ द सेम। यहाँ आपसे स्टूडेंट पूछा गया है कि जो डेमोक्रेसी है, सिंपल इज़ दैट आप या फिर डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर जो कंट्रीज़ है वो इतना उसको पसंद क्यों करती हैं। कोई तो रीज़न होगा कि पसंद करने का। फर्स्ट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीज़न। एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि हमें कैसे पता चलता है कि जो डेमोक्रेसी है सिटीज़न में इक्वालिटी लेके आती है। एवरी सिटीज़न हैव इक्वल टू राइट वोट। सभी सिटीजन्स को वोट डालने का इक्वल राइट है। तो ये हमें बताता है कि डेमोक्रेसी हमें इक्वलिटी देती है। सेकंड में अगर हम देखें, इन्हेंस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी गरिमा को बनाए रखने का हर कोई व्यक्ति जो है, इंडिविजुअल व्यक्ति डिफरेंट वे में अगर हम देखें तो उनकी गरिमा को बनाए रखना, उसको एनहेंस करना एक डेमोक्रेसी के अंदर ही पॉसिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि बच्चे जैसे कि हम बात करते हैं पीपल एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड इलेक्ट द ऑन रिप्रेजेंटेटिव, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं। एंड दिस मेक्स द पीपल रूलर्स देमसेल्व। इससे जो लोग होते हैं वो अपना रूलर खुद बना सकते हैं। यहाँ पे उनकी एक डिग्निटी है, उनकी यानी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू दिखाई है, जबकि डिक्टेटरशिप में कहीं भी आपको एक इंडिविजुअल की जो डिग्निटी होती है उसको आप कहीं भी नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में अगर आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी में जो पीपल हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने में तो पता चल जाता है कि भाई लोगों की एक क्वालिटी डिसीजन में इम्पॉर्टेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम देखें डिसीज़न मेकिंग में ओपन डिबेट होती है। उनके लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है तो वो ओपनली डिबेट होती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, जो 2005 से पहले नहीं था, बाद में बना है, के अकॉर्डिंग अब जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, लोगों के सामने ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, यानी ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आप जो पॉलिसीज़ बना रहे हो वो उनके लिए कितना सही है और नहीं है और किस तरीके से बना रहे हो। तो ओपनली जब डिबेट होती है तो दैट मीन्स वहाँ पे डिसीज़न मेकिंग क्वालिटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, डिसीज़न मेकिंग की जो क्वालिटी है इम्प्रूव होती है डिबेट से, डिस्कशन से, और ये एक डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। जैसे कि हमें एक लॉ ही बनाना है तो लॉ को आपको पता है, एक लॉ बनने के लिए उसको पार्लियामेंट के अंदर पास होना पड़ता है, दोनों हाउसेज में, लोकसभा राज्यसभा में, और उसको फिर प्रेसिडेंट जो हैं उनकी भी असेंट चाहिए होती है। तो कितना एक लॉन्ग प्रोसेस होने के बाद जब जाके एक डिसीज़न बनता है। तो डिसीज़न मेकिंग में इम्प्रूवमेंट दिखती है क्वालिटी की, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस से लिया गया डिसीज़न उसके नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को सोच के ही लिया जाता है। तो दैट मीन्स वहाँ पे क्या दिखाई देती है, क्वालिटी दिखाई देती है। लेकिन डेमोक्रेसी में आप स्टूडेंट देखेंगे तो ये नहीं है। दैट मीन्स वहाँ पे है ही नहीं कि भाई इतना सारा लॉन्ग प्रोसेस के बाद डिस्कशन करके, डिबेट करके
या फिर यहाँ से यहाँ तक डिपार्टमेंट में उसको असेंट होना ज़रूरी है और फाइनल फिर प्रेसिडेंट उसको असेंट करेंगे। नहीं, डिक्टेटरशिप में तो कोई भी एक पर्सन इंडिविजुअल वो उसको जो भी रूल कर रहा है, रूलर है, क्या करेगा, डिसीज़न ले लेता है, चाहे वो फेवर में हो या ना हो। तो ये श्योर भी नहीं है डिक्टेटरशिप में कि जो डिसीज़न लिया जा रहा है वो क्वालिटीफुल होगा भी या नहीं, क्योंकि लोग उसको फेवर करें ना करें कोई मैटर नहीं करता। बट डेमोक्रेसी में मैटर करता है कि डिसीज़न मेकिंग क्वालिटी होगा ही होगा, क्योंकि वो एक लॉन्ग प्रोसेस होने के बाद, डिस्कशन के बाद, डिबेट के बाद वो आया है सामने। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी हमें एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का मेथड भी देती है। हाउ, कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे कम्युनिकेशंस इन वेरियस लैंग्वेज, बहुत सारे जो यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज के, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में है लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, तो वो सभी के सभी कम्युनिकेट करते हैं, अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाता है तो जुडिशरी है जो आराम से उसको लॉ के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकती है, नेगोशिएट कर सकते हैं। और नो वन इज़ अ परमानेंट विनर। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं जो हमें इस बात को बताते हैं कि कोई भी विनर नहीं है, यानी डिफरेंट ग्रुप कैन, यहाँ पे जो डिफरेंट ग्रुप रहते हैं उनकी जो मेजॉरिटी है, कोई भी विनर कर सकती है, किसी के भी जो ओपिनियन है मेजॉरिटी से रूल करके आ सकती है। कोई परमानेंट नहीं है विनर यहाँ इलेक्शन में, कोई ग्रुप पर्टिकुलर हो, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे। यहाँ इतना लिंग्विस्टिक ग्रुप में जो आपको डिस्क्रिमिनेट देखने को मिलता है थोड़ा सा, या फिर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट वे में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, वो एक साथ रहते हैं इन हारमोनी एंड पीस, पूरी शांति के साथ। तो ये अपने आप में ही रिजॉल्व दिखाता है कॉन्फ्लिक्ट में। अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो हम अपने रूलर को चेंज कर सकते हैं, यानी हमने उसको 5 साल का एक टाइम पीरियड दिया हुआ है रूलर को, क्योंकि जनता सिलेक्ट करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ऑन गवर्नमेंट है। अगर वो सही से अपनी पॉलिसीज़ नहीं बनाती है, लोगों का फेवर नहीं करती है, तो नेक्स्ट आफ्टर 5 ईयर जो गवर्नमेंट बनेगी लोग उसको फिर वोट डालेंगे नहीं। यानी उन्होंने जो मिस्टेक अगर कर दी है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेमोक्रेसी के अंदर उसको करेक्ट करने का भी ऑप्शन है कि उसको ठीक किया जा सकता है। तो दैट काइंड ऑफ जो आप देख रहे हैं, डेमोक्रेसी इज़ द बेटर देन डिक्टेटरशिप। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो बेटर क्यों है? बिकॉज ऑफ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ हेयर। ये जो आप पॉइंट्स पढ़ रहे हैं आप इनको विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे आपसे क्वेश्चन मार्किंग के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, व्हाट आर द प्रूडेंशियल रीज़न टू सपोर्ट डेमोक्रेसी। एक समझदारी भरा हुआ, विवेकपूर्ण जिसे कहते हैं, ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। 100 कंट्री हैं, उससे भी ज़्यादा आज वर्ल्ड के अंदर जो डेमोक्रेसी क्या करती हैं, प्रैक्टिस में है, क्लेम करती हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेसी है। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, इलेक्शंस होते हैं, पार्टीज़ हैं, एंड गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन को राइट्स भी देते हैं। वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, जबकि ये सभी फीचर्स तो कॉमन है सभी में, जितनी भी डेमोक्रेसीज़ कहते हैं कि हम डेमोक्रेसीज कंट्रीज़ हैं। These democracies are very much different from each other in terms of their social situation, their economic achievements and their cultures. अगर हम देखें यहाँ पे जितनी भी डेमोक्रेसी हैं एक दूसरे से अलग हैं। हम मानते हैं सम कंडीशंस आर द सेम, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वहाँ का सोसाइटी कैसा है, वहाँ का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलप है, अनडेवलप्ड है, अचीवमेंट्स वहाँ का इकोनॉमिक कैसा है, उनका कल्चर लाइक जैसे लिंग्विस्टिक ग्रुप है, मैनी लिंग्विस्टिक ग्रुप है, या जैसे चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी है। सऊदी अरबिया में देखें तो वहाँ पे अभी भी देखें तो एक ही है पर्सन जो रूल करता है। नॉर्थ कोरिया में देखें तो वहाँ भी डिक्टेटरशिप है। तो लाइक दिस यहाँ पे बोला है कि जो फीचर्स हैं वो तो कॉमन होते हैं, डिक्टेटरशिप से डिफरेंट होते हैं, बट फिर भी डेमोक्रेसी
डिफ़र करती है ईच अदर, यानी एक कंट्री की डेमोक्रेसी दूसरी कंट्री से डिफ़र करेगी। चाइना अपने आप को कहता है कि हम डेमोक्रेसी कंट्री हैं, बट हाउ पॉसिबल, बिकॉज ऑफ द वन पार्टी ओनली, कम्युनिस्ट पार्टी। तो वन पार्टी सिस्टम क्या चॉइस देती है लोगों को, और जब चॉइस ही नहीं है तो वो अपने आप को डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं। तो दैट मीन्स ठीक है, चाहे इलेक्शंस हो रहे हैं, पार्टीज़ हैं, सिटीज़न को राइट्स भी दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं फिर भी हम देखेंगे सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक अचीवमेंट्स में कहीं ना कहीं डिफरेंट पाया जाता है। एंड यही बनाता है एक प्रूडेंशियल रीज़न टू सपोर्ट डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने का एक प्रूडेंशियल रीज़न यही है, विवेकपूर्ण रीज़न है कि हम क्यों करते हैं सपोर्ट, कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी क्या है, अपने आप में ही फ्रीडम लेके आती है। इज़ द डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इफ़िशिएंट एंड इफ़ेक्टिव? यस, सम पीपल थिंक डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट। कुछ लोग सोचते हैं डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। इट इज़ द cause true the non-democratic ruler do not have the bother about deliberation in assemblies and worry about a majority public opinion. That means non-democracy के अंदर अगर आप देखेंगे उन्हें कोई भी टेंशन नहीं होती कि उन्हें असेंबली में डेलिब्रेशन करानी है या फिर अपनी मेजॉरिटी का या पब्लिक ओपिनियन का कोई चिंता होती है। नहीं, वो सिर्फ अपने डिसीज़न की सोचते हैं, जो उनको डिसीज़न लेना है नॉन डेमोक्रेसी में उन्हें लेना ही है। दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। वेरी फास्ट वो डिसीज़न ले लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट लागू भी कर देते हैं। इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजन वेरी फास्ट। चलो ये भी सोच लो कि ठीक है, एक गवर्नमेंट ने डिसीजन बहुत फास्ट ले लिया, बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मे देयर फोर फेस प्रॉब्लम्स। यानी गवर्नमेंट डिसीजन ले ले, लेकिन जनता को अगर वो पसंद नहीं आता है तो ऐसे डिसीजन का क्या फ़ायदा। In contrast, the democratic government will take more time to follow procedure before arriving at a decision. लेकिन एक तरफ ऐसी गवर्नमेंट है जो बहुत लॉन्ग प्रोसेस ले रही है, ज़्यादा टाइम ले रही है डिसीज़न लेने में, लोगों तक उस डिसीज़न को पहुंचने में, बट वो जो प्रोसीजर है डिसीज़न लेने में ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग उसको, और वो ज़्यादा मोर इफ़ेक्टिव है, क्योंकि वो डिसीज़न जो लिया जा रहा है बहुत उसके नेगेटिव और पॉजिटिव सारे एस्पेक्ट्स को सोच के लिया जा रहा है और जनता के फेवर में है, मेन चीज़ जो लोग पसंद करें। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ टाइम डेमोक्रेसी पेज इट्स परहैप्स वर्थ इट। दैट मीन्स अगर लॉन्ग टाइम लग रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक वैल्यू दे रहा है डेमोक्रेसी के अंदर, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन नॉन डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, बहुत क्विक डिसीज़न लिया जा रहा है, वेरी फास्ट ले रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग उसे पसंद ना करें तो कोई मैटर नहीं बनता ऐसे डिसीज़न का, चाहे वो कितनी फास्ट है या क्या है। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट है क्योंकि वो क्वालिटी मेकिंग डिसीज़न देती है। व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट? डेमोक्रेसी A citizen has the right, the means of examining the process of decision making. This is known as transparency. यानी जब सिटीज़न ये राइट होता है सिटीज़न को, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन का 2005 में ये लोगों को अब जानने का, एग्ज़ामिन करने का राइट है कि डिसीज़न मेकिंग का प्रोसेस क्या है, तो वो गवर्नमेंट को क्या करना है, ओपन करना है पीपल्स के सामने, और उनको लोगों को जानने का अधिकार है। तो राइट टू एक्सेप्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस गवर्नमेंट दैट फॉलो प्रोसीजर एंड इट अकाउंटेबल टू द पीपल। यानी कि एक्सेप्ट किया जाता है डेमोक्रेसी में कि जो गवर्नमेंट्स उन्होंने प्रोड्यूस करी है वो एक फ़ॉलो करे प्रोसीजर और अकाउंटेबल करे पीपल्स को, जवाबदेही है वो लोगों के लिए, क्योंकि जनता ने उनको चुना है। तो जनता को जवाब ही देने के लिए कि भाई तुमने 5 साल क्या काम करा है, तो वो पीपल को आंसर करने के लिए जवाबदेही अकाउंटेबल है। एंड द डेमोक्रेसी गवर्नमेंट डेवलप मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग व्हेनेवर दे थिंक फिट।
दैट मीन्स यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बताया है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में जो डेवलप होता है सिटीज़न के लिए कि वो गवर्नमेंट पे होल्ड बना के रखते हैं, अपना एक पकड़ बना के रखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, लोगों को जवाब देने के लिए जवाबदेही है, क्योंकि जनता ने उनको चुना है। एंड मैकेनिज्म फॉर सिटीज़न टू टेक पार्ट इन डिसीजन, और कहीं ना कहीं सिटीज़न भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग में। एंड वेन एवर दे थिंक फिट, और जब भी उनको लगता है कि ये सही है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कहें तो गवर्नमेंट को जो मतलब लोगों ने चुना है और कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनता का उसमें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होना, ठीक है। क्योंकि ये डर भी होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो गवर्नमेंट क्या होगी, ज़्यादा वहाँ पे कह सकते हैं कि पावर, एनॉर्म्स पावर का, अनलिमिटेड पावर का वो गलत इस्तेमाल कर सकती है। तो ट्रांसपेरेंसी होने से गवर्नमेंट को अपना प्रोसीजर ओपन करना पड़ेगा, और इसकी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, लोगों के लिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द पीपल। दैट मीन्स यहाँ पे बोला है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट अटेंटिव है कि वो लोगों की डिमांड्स को पूरा करे, इसलिए तो जनता ने उन्हें बनाया है। एंड इज़ लार्जली फ्री ऑफ करप्शन, और ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन फ्री हो। इज़ अ डेमोक्रेसी अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ पीपल, इज़ इट फ्री ऑफ करप्शन। यहाँ पे ये कोशिश करी है समझाने की स्टूडेंट्स के जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है वो जनता के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिव होगी, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इज़ इट फ्री ऑफ करप्शन, क्या डेमोक्रेसी फ्री ऑफ करप्शन है, क्या उसमें करप्शन नहीं होता? तो दैट्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। एंड आंसर ऑफ दिस हेयर, द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसीज इज़ नॉट इम्प्रेसिव ऑन दिस टू काउंट्स। हम नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन नहीं होता है या वो नीड्स कंप्लीट कर देती है। डेमोक्रेसी में भी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनकी नीड्स कंप्लीट नहीं होती है। डेमोक्रेसी के अंदर भी ज़्यादातर मेजॉरिटी पॉपुलेशन की जो नीड्स होती है उसे इग्नोर कर दिया जाता है। एंड रूटीन टेल में अगर हम देखें तो करप्शन जो है वो है ही इनफ है। एंड कन्विंस एज दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट फ्री फ्रॉम दिस इविल, और ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी आने से करप्शन बिल्कुल रिमूव हो जाएगा या वो इस बुराई से बच सकता है, नहीं। सेम टाइम पे अगर हम देखें नॉन डेमोक्रेसी लेस करप्ट मोर सेंसिटिव टू द पीपल, जबकि यहाँ पर एक पॉइंट है कि भाई ये कह रहे हैं कि नॉन डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं करप्शन थोड़ा सा कम मिलता है और वो लोगों के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है। डेमोक्रेसी ऑल्सो गिव राइट्स टू द सिटीजन्स टू चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव वैन एवर पॉसिबल पीपल आर able to participate in decision making, but their decision are not often followed। यहाँ पे ये भी बोला है कि भाई डेमोक्रेसी को राइट होता है, डेमोक्रेसी राइट देती है सिटीज़न को कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, ठीक है। एंड वेन एवर पॉसिबल पीपल आर एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और ये जब भी होगा तो पॉसिबल हो तो लोग डिसीजन में क्या करें, पार्टिसिपेट लें। बट डिसीजन आर नॉट ऑफन फॉलो, बट ऐसा नहीं होता कि उनके डिसीजन को फॉलो किया ही जाए। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है अपनी पावर का यूज़ थोड़ा सा रॉन्ग वे में करती है, और जो ये हम देखेंगे करप्शन कहीं ना कहीं ज़्यादा ही है, तो उनकी नीड्स को और डिसीजन मेकिंग में जो पार्टिसिपेशंस होता है कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी इसमें फेल हो जाती है, अपने इसको कंप्लीट नहीं कर पाती है। तो ये सपोर्ट ऑफ आंसर में आर्गुमेंट्स आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी मैंने आपको 5 क्वेश्चंस हैं जो डिस्क्राइब करें। होप सो आपको अंडरस्टैंड हो। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसे लगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे
and like my channel. Thank you so much. Keep watching, keep learning.